हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स मेड इजी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल डाइकोटॉमी के बारे में। ठीक है। अच्छा, इसके पहले दो इम्पॉर्टेंट बात। सबसे पहला कि अगर आपने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया इकोनॉमिक्स मेड इजी का, तो इसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ के जितने भी मैं वीडियोज़ देता हूँ वो नोटिफिकेशंस वहाँ पर भी देता हूँ। ठीक है। तो वो आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम और कोई वीडियो मिस नहीं होगा। एंड दूसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का वीडियो है, जो कि इसी से रिलेटेड होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा और उसको मैं ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि वो उसका कंसेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। सो हम लोग क्लासिकल डाइकोटोमी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ मनी इन दोनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे, आई मीन अलग अलग वीडियो में समझेंगे। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो क्लासिकल डाइकोटोमी क्या होता है? क्लासिकल डाइकोटोमी में सबसे पहले ये जानते हैं कि डाइकोटोमी का मतलब क्या होता है। बहुत लोग मतलब नहीं समझते, वो डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत लिमिटेशन है। ठीक है। तो डाइकोटोमी का मतलब होता है जब भी कोई दो या तीन या फिर चार जितने भी डिफरेंट चीज़ें हैं, जब उन दोनों को हम लोग अलग करते हैं ना, तो एक सेपरेट लाइन खींच देते हैं बीच में से। ठीक है ना। वो सेपरेट लाइन जो हम लोग खींचते हैं बीच में से, उसी को हम लोग डाइकोटोमी कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लोगों ने क्या देखा कि रियल वेरिएबल एंड नॉमिनल वेरिएबल्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इन दोनों के बीच में इन्होंने सेपरेशन का लाइन खींच दिया और कह रहे हैं हम सबको कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं। और इसीलिए क्लासिकल लोगों ने ये काम किया है और डाइकोटोमी उन्होंने ड्रॉ किया है, तो इसलिए ये नाम जो है वो क्लासिकल डाइकोटोमी के नाम से पड़ा है। ठीक है ना। तो क्लासिकल डाइकोटोमी का मतलब क्या होता है? व्हेन nominal variables does not affect real variables, or when there is a gap between real and nominal variables, then we call the term as classical dichotomy। ठीक है ना। डिस्टिंक्शन बिटवीन रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल्स को हम लोग क्लासिकल डाइकोटोमी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ गए कि नॉमिनल वेरिएबल का जो जब कोई इफेक्ट नहीं होता रियल वेरिएबल में, तब हम लोग क्लासिकल डाइकोटोमी कहते हैं। बट इसका एग्जाम्पल कैसे समझे? अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो है फिलिप्स कर्व। ठीक है, जिसका वीडियो मैंने बहुत पहले ही अपने चैनल में अपलोड कर दिया है, और अभी मैं इसके कार्ड पे भी लगा दूंगा, ताकि वो वीडियो आप लोग देख लो। अगर नहीं देखे हो तो डेफिनेटली देखना, बिकॉज उससे क्लासिकल डाइकोटोमी का पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और वो भी एकदम क्लियरली। ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन, क्लासिकल डाइकोटोमी होल्ड इन शॉर्ट रन? डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि प्राइस और एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, इन सब के बीच में एक रिलेशन रहता है शॉर्ट रन में। ठीक है ना। सो प्राइस हमारा यहाँ पे नॉमिनल वेरिएबल है, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी जो है हमारा रियल वेरिएबल्स है। ठीक है ना। और इसके पहले मैंने एक और वीडियो डाला हुआ है रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल्स के बारे में, इन दोनों को मतलब क्या होता है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। ओके। सो एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, ये सारे रियल वेरिएबल्स हैं, एंड प्राइस जो है वो नॉमिनल वेरिएबल्स है। अब फिलिप्स कर्व का एग्जांपल ही हम लोग अगर कंटिन्यू रखते हैं, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर महंगाई को हम लोग फॉल करवाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड जब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को फॉल करने की कोशिश करते हैं, तो इन्फ्लेशन जो है वो मेरा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। दोनों के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर जो है दोनों के बीच में रिलेशन है, मतलब जब मेरा प्राइस जो है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी यानी कि प्रोडक्शन, सब चीज़ को जो है डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट कर रहा है। तो अब डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है डेफिनेटली, इसीलिए क्लासिकल डाइकोटोमी जो है वो शॉर्ट रन में होल्ड नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में क्यों क्या होल्ड करता है क्लासिकल डाइकोटोमी? येस, बिकॉज देर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन प्राइस एंड रियल वेरिएबल्स। अब अगर आपने फिलिप्स कर्व का मेरा वीडियो देखा है, तो उसमें मैंने ये चीज़ कहा था। ठीक है ना। जब हमारा महंगाई इंक्रीज हो जाता है, सपोज कर लो कि एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो पहले 5 रुपये था, अब वो 10 रुपये हो गया है, तो एट द वेरी इनिशियल स्टेज हमें अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम होता है, हम अडॉप्ट नहीं करते, हम बोलने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं कि इसका प्राइस कैसे इतना जल्दी इंक्रीज हो गया। ठीक है। बट जब हमारा आफ्टर विद द टाइमिंग के साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग उस प्राइस के साथ अडॉप्ट करना शुरू कर गए हैं। ठीक है ना। मतलब वो हम फिर उसका बाद में आफ्टर सम मंथ्स जब हम लोग उस सामान को वापस खरीदने जाते हैं, तो हम 10 रुपये ही पे करते हैं, वो भी विदाउट बार्गेनिंग और विदाउट हेजिटेशन। ठीक है ना। सो ये अडॉप्टेशन वाला चीज़ जो है कि मतलब जब मेरा
प्राइस, अब देखो, अब मेरा जो प्राइस है, जो इंक्रीज इन प्राइस हुआ 5 से 10 रुपए, अब वो जो है इफेक्ट नहीं कर रहा है लॉन्ग रन में रियल वेरिएबल्स को, मेरे प्रोडक्शन को, मेरे एम्प्लॉयमेंट को, इन सबको जब इफेक्ट नहीं करता है, तब जाके क्लासिकल डाइकोटोमी जो है वो बहुत ही ईजिली जो है वो होल्ड करता है लॉन्ग रन में, ठीक है। ये जो था हमने फिलिप्स कर्व के एग्जाम्पल से इसको समझाया अच्छे तरीके से। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझना है तो फेसबुक पेज पे या फिर कमेंट सेक्शन में कहीं भी आप लिख देना, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।